नींव अगर अच्छी हो तो ये इमारत सुंदर और मजबूत होता है, सालों साल तक चलता है। एक कहावत तो बच्चों आप सुने होंगे, है ना। तो आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसके बेसिक कंसेप्ट को पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए, है ना। तो लिखा जाए हेलो अल्केन, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। अब बच्चों इसमें हम लोग को देखना है, ये दोनों में एक चीज कॉमन आ रहा है। क्या रहा है? हैलो, यानी हैलोजन फैमिली का मेंबर होगा। जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और इसमें एक और है एस्टेटीन, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल है ना। अब इसमें आ गया अल्केन और एरीन, है ना। ये दोनों जो है बच्चों हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। और यहाँ हम लोग फिलहाल देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है दो टाइप का होता है। पहले को कहते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक, और दूसरे को कहते हैं एरोमैटिक, एरोमैटिक। एलिफैटिक में दो पार्ट आ जाता है। एक को कहते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को कहते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, है ना। अब सेचुरेटेड में आ जाता है बच्चों हमारा अल्केन, अल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। इसमें n का मान 1 देते हैं तो पहला कंपाउंड जो है CH4 बनता है। क्या बनता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। इससे कहता है एक हाइड्रोजन को अगर निकाल देते हैं, है ना, तो ये बन जाता है CH3, जिसको अल्काइल कहते हैं, है ना। और इसमें अगर CH3 के साथ अगर X जोड़ देते हैं, है ना, तो ये हो जाता है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। तो आई पैक नेम में हम लोग सीखेंगे। तो हेलो एल्केन तो बच्चों आ गया, हेलो एल्केन। एरीन में आ जाता है आपका ये बेंजीन, बेंजीन जिसको कहते हैं C6H6। अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए C6H5, उसके जगह पर X डाल दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा हेलो, हेलो एरीन। तो बच्चों हेलो एल्केन, हेलो एरीन समझ गए। अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, है ना। तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन on the basis, on the basis of number of halogen, halogen atom, कहता हैलोजन एटम के संख्या के अनुसार। अब यहां ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया है CH3X, है ना, तो इसमें एक हाइड्रोजन है, तो इसको कहेंगे मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। अगर इसी में बच्चों कर देते हैं CH2, है ना, अब यहां एक X डाल देते हैं और एक X, क्या हो गया? तो डाई हेलो अल्केन, अल्केन। या इसी को कहेंगे बच्चों जब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ, उसको जेमिनल बोला जाता है, जेमिनल। अगर कहता है CH3 है, यहां भी CH3 है, तो ये तो आप इथेन देख रहे हैं। यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यहां X डाल दीजिए, यहां से भी एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, X डाल दीजिए, तो क्या हो गया? डाई हेलो, हेलो अल्केन। हुआ कि नहीं? इसको कहते हैं जब अलग अलग हो तो उसको कहेंगे विसिनल, विसिनल, है। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए,
CH3 है, CH2 है, CH3 है ना। तो एक हाइड्रोजन को हटाइए, CH2 कीजिए, X डालिए, यहाँ भी एक हाइड्रोजन को हटाइए, X डालिए, यहाँ भी CH3 से CH2 कीजिए, X डालिए, यानी ट्राई हाइलो अल्केन, ट्राई हाइलो अल्केन। इसी तरह से एरीन में होगा, इसमें भी देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, आसानी से समझ में आएगा। कहीं से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके X बैठाइए, यानी हाइलो मोनो हाइलो एरीन। फिर डालिए, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए, X क्या हो जाएगा, डाई हाइलो एरीन। इसी तरह से बच्चों तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए, X क्या हो जाएगा, ट्राई हाइलो एरीन। अब बच्चों यहां तक नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के आधार पर, है ना, तीन पार्ट में इसको बांटा गया। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जो है C है और C से X लगा हुआ है ना। यहां जो है हाइड्रोजन है और यहां जो है आपका R है, तो इसको कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब देखिए एक हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस कीजिए, यानी X है, C है, यहाँ R कर दीजिए और यहाँ R डैश कर दीजिए, H कर दीजिए। ए हो गया आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब जो है इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दीजिए, यानी R1 R2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को भी आप रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, यानी इसको कहेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब ये तीनों में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों sp3 होगा, यहां भी sp3 होगा और यहां भी sp3 होगा। अब इसमें तीन टर्म और पढ़ना है बच्चों। पहला है एलाइलिक हैलाइड, दूसरा है बेंजाइलिक हैलाइड और तीसरा है विनाइलिक हैलाइड। ये तीनों में क्या अंतर है, हाइब्रिडाइजेशन के कारण तीनों में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें कहता है हैलाइड ग्रुप उस कार्बन से ऐड होगा जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और नेक्स्ट दो कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन सजा दीजिए, नहीं भी सजा सकते हैं, और उस कार्बन को कहेंगे एलाइलिक कार्बन और उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बच्चों sp3 होगा। बेंजाइलिक में यहां ध्यान दीजिए, कहता है हैलाइड ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा और नेक्स्ट आपका बेंजीन रिंग होगा, इसको क्या कहेंगे, बेंजाइलिक। और विनाइलिक में बच्चों कहता है X उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और sp2 तभी होगा जब अगला दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, है ना। इसी को कहते हैं विनाइलिक। आज कथा इतनी भाई, अगले वीडियो में बच्चों हम लोग इसका IUPAC नेम देखेंगे।